दोस्तों, जिंदगी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं ईश्वर लाल सैनी और मेरी ओर से सबको प्रेम भरी नमस्कार। आज फिर हम एक नए विषय पर बात करेंगे और वह है लाइफ मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। यूं ही मेरे मन में आया, कुछ लोग इस पर बात करते हैं, कुछ लोग समझना चाहते हैं या बात करते हैं कि कैसे करें, कुछ लोग कभी कभी राय मांगते हैं और मैं भी इसमें उतना ही अनभिज्ञ और अनट्रेंड हूँ जितना कोई भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जो मेरी समझ है मैं उस हिसाब से बात करने का प्रयास करूँगा। देखो जी, रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। बहुत बड़ा असमंजस रहता है जब आप रिटायर होते हैं कि सब चीज़ों को कैसे संभाल कर चलाया जाए, क्योंकि इधर तो आपको बच्चों को संभालना है, रिटायरमेंट के कुछ पैसे मिलने हैं, उसके बाद पेंशन मिलनी है, या तो आप जॉब में हैं तो, और यदि आप बिजनेस में हैं तब भी आपको लगता है कि अब धीरे धीरे कारोबार बच्चों को देना है या उसमें से कितना कैसे करना है। तो ये बहुत ही अहम विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर हम चर्चा करें, क्योंकि मैं मेरे आसपास कई ऐसे बुजुर्गों को देखता हूँ जिन्होंने अपनी सारी पूंजी बच्चों के नाम कर दी, सारी पूंजी बच्चों को दे दी, क्योंकि भावनात्मक रूप से हम उनसे काफ़ी जुड़े रहते हैं और जुड़े रहना भी सही है, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके पास कितनी पूंजी और कैसे है उसके हिसाब से सही तरीके से आपको मैनेजमेंट करके ही काम करना चाहिए, मैनेजमेंट करके ही काम करना चाहिए था। ये बहुत आवश्यक है। जब आप सारी पूंजी बच्चों को लुटा देते हैं और आप बिल्कुल से जिसको कहेंगे कि शून्य हो जाते हैं, तो फिर वही बच्चे जो आपको प्रेम कर रहे थे तो धीरे धीरे वो कितने 2-3-4 बच्चे हैं तब भी थोड़ी सी असुविधाएं और थोड़ी सी दिक्कतें आने लगती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आप मैनेजमेंट करें, मैं ज़्यादा उस पर सब्जेक्ट पे जाना ठीक नहीं है, लेकिन जो भी मैनेजमेंट करें तो अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से पहले रोक लें और उसके अलावा ही मैनेजमेंट या उसके अलावा ही उनको बच्चों को दें ताकि वो आपके साथ बने रहें। लेकिन होता क्या है, कई लोगों ने अपने सब कुछ ही लुटा दिया, क्योंकि ऐसा काम बताया जाता है कि भाई मकान खरीदना है तो निश्चित रूप से बड़ी रकम चाहिए, सारे पेंशन के रुपए लगेंगे, या बच्चे काम पर ठीक से नहीं लगे हैं तो फिर उनको वो भी पूरी पूंजी आपकी लगेगी। तो अगर आप रिटायरमेंट हुए हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। अगर आपको पेंशन आनी है तो आप कम रोक के भी अगर खर्च कर देंगे तो पेंशन फिर आप उससे गुजारा कर सकते हैं। खास तौर से जो बिजनेस में है वो क्या है, मेरे ख्याल से रिटायर्ड पर्सन को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक जो बिजनेस में है और ठीक ठीक फाइनेंशियल कैपेसिटीज है, दूसरे जो या तो बिजनेस में है और या प्राइवेट जॉब में है, उनके पास ज़्यादा संपत्ति सुविधाएं बची नहीं है या नहीं कर पाए। तीसरे वो जो रिटायर हुए हैं लेकिन उनको पेंशन मिलनी ही है। तो शायद जो रिटायर हुए हैं और उनको पेंशन मिलनी है तो उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है, वो जैसा भी मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन फिर भी ये बात तो निश्चित है वे अपने लिए कुछ बचा के रखो, और पेंशन जैसे आती है तो उसका गुजारा उससे हो जाएगा। लेकिन छोटे व्यापार में है या प्राइवेट जॉब में है, उनको बहुत अधिक सावधानी की ज़रूरत है और वो अपने लिए बचा के रखें, अपने लिए बचा के रखते हुए ही उस वक्त जो भी मैनेजमेंट है उसको करें, क्योंकि उस वक्त तक बड़े काम भी आने लगते हैं। शादियां बच्चों की करनी होती हैं, मकान का मामला रहता है, तो बहुत सावधानी से कितना भी कुछ भी काम करना हो, कैसा भी मैनेजमेंट जमाना हो, कैसा भी बच्चों को काम पर लगाना हो, तो सारा प्लान खुद के लिए
खुद के रिटायरमेंट, खुद की जीवन के लिए बचाते हुए ही करेंगे तो अच्छा है। लेकिन रिटायरमेंट प्लान उनके लिए जो सक्षम है, जैसे मान लो आप ठीक ठाक बिजनेस में हैं और आपके पास 2 करोड़ हैं, खुद का खुद ही जानते हैं, उसके लिए 50 लाख हैं, 2 करोड़ हैं, 5 करोड़ हैं, तो फिर बच्चों को काम पे लगाने के लिए अधिकतर पेरेंट्स उन पर भरोसा नहीं करते, अधिकतर पेरेंट्स उन पर भरोसा कर नहीं पाते, अधिकतर पेरेंट्स उनको क्षमतावान नहीं मानते। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप अपने लिए बचाते हुए, अपने लिए 5 करोड़ है तो 1 करोड़ बहुत है आपके लिए, बाकी का बच्चों को या आधे रख सकते हैं, बाकी का बच्चों को दे दें। कई लोग जो है बच्चों को भाई ये 5 लाख छोटी दुकान लगा ले, या तू तो अपना, हमने अपने आप किया था तो तुम भी अपने आप करो, हमने सब कुछ अपने आप बनाया है, वो गरीबी से चले हैं तो तुम भी जो है ऐसा करो। लेकिन वो मेरी नज़र में ठीक नहीं है, क्योंकि भाई आपने बचा बचा के सब रखा, कंजूसी रखी और किसी को भी कुछ नहीं दिया, उन बच्चों को आपने काम पर नहीं लगने दिया, तो होगा क्या? आखिर में भी भाई पटक के ही जाना है, आखिर में भी छोड़ के ही जाना है, आखिर में यहीं छूट जाएगा। तो बेहतर है कि इन 15-20 सालों में आप उनके लिए कुछ करते हुए अपने लिए बचा कर, मैंने सबसे पहला वर्ड यही कहा है कि वे अपने लिए बचाते हुए उनको सेटल करने की कोशिश कीजिए, उन पर भरोसा कीजिए बच्चों पर, और उनको व्यवसाय में आगे बढ़ाइए, उनको आगे आने दीजिए और आप धीरे धीरे थोड़ा सा पीछे हो जाइए। ये इससे क्या होगा? इससे 2 लाभ होंगे। एक तो वो धीरे धीरे उस अपने काम में पारंगत हो जाएंगे, क्योंकि आप हमेशा ही खुद करते रहेंगे, मेरे बिना नहीं चलेगा, मेरे बिना तो होगा ही नहीं, ये तो कुछ कर नहीं सकते, तो क्या होगा? तो भी आप जैसे जितना कर पाएंगे, आपकी क्षमताएं तो घट ही रही हैं, और आखिर में भाई जाना तो उनको ही है। जब उन्हीं को जाना है तो अभी से मन को अच्छा करते हुए, उनके मन को भी खुश रखते हुए, और उनको धीरे धीरे, बार बार मैंने ये बात तो कही है कि वो खुद के लिए एक बजट बनाकर, खुद के लिए बजट बनाकर उसको कैसे रोकना है और कैसे संभालना है, उसको करने के बाद धीरे धीरे आप बच्चों को काम पर लगा दीजिए। जो क्षमतावान है, जो कम क्षमता है, तो 3 प्रकार के रिटायरमेंट हो गए। एक तो जो सरकारी जॉब में है और जिनको पेंशन की साथ मिलने वाली है, सबसे आसान सब्जेक्ट ये है, और सबसे आसान फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनका हो सकता है, क्योंकि अगर इनसे चूक हो गई तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि फिर भी इनको मंथली पेंशन तो आएगी ही, और हस्बैंड की डेथ के बाद भी वाइफ को खर्चा मिलता रहेगा। तो अगर वो थोड़ी सी भी समझदारी फिर रख लेते हैं, मेरा मतलब सब मान लो दे दिया बच्चों को, उसके बाद भी थोड़ी सी समझदारी तो फिर भी रखनी पड़ेगी, तो थोड़ी सी समझदारी रख के और वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत उलझा हुआ सब्जेक्ट नहीं है, ये तो लगभग सुलझा सा है। इनमें भी जो क्षमतावान है, या बड़े ओहदों पर हैं, उनके लिए बस इतना ही है कि वो सिर्फ अपने लिए खुद को ही पता चलेगा, इसमें कोई किसी को नहीं बता सकता कितने आपके पास 1 करोड़ हैं, या आपके पास 10 करोड़ हैं, या आपके पास 50 लाख है। तो खुद के पास खुद को ही इसमें मैनेजमेंट समझते हुए अपने लिए पूरी क्षमता से जीवन यापन के लिए संपत्ति बचाते हुए, बाकी की चीज़ों को उनको व्यापार में लगने के लिए, या काम बिजनेस में लगने के लिए, या उनके काम में आने के लिए उनको धीरे धीरे दिया जा सकता है। क्योंकि अगर नहीं देंगे तो आखिर में तो वो वैसे ही लड़ लेंगे, लड़के ले लेंगे। ज़्यादा जब आपकी क्षमता, जैसे आप आज मैं बात कर रहा हूँ 60-65 में आपको ये मैनेजमेंट करना है, लेकिन जब आप 80-85 के हो जाएंगे तो आपके पास तो क्षमता ही नहीं है, आप तो उस टाइम आपको कुछ सुनेगा ही नहीं, आपकी कोई सुनेगा ही नहीं, हमेशा आपको ही गलत बताया जाएगा 80-85 के बाद, अगर आप कोई भी आड़े टेढ़े या कोई भी थोड़े सख्त डिसीजन लेते हैं
बेहतर है कि अभी 60-65 में आप जो है अपने डिसीजंस को अच्छा करते हुए, अपने संकल्पों को ठीक से करते हुए, अपने जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आप जमाएं। और इसके अलावा भी शायद हम एक सब्जेक्ट भूल गए हैं कि जिस समाज से हमने सब कुछ लिया है, उस समाज को कुछ न कुछ देना चाहिए। वो अपनी श्रद्धा से, अपनी क्षमता से, अपने तरीके से, चाहे एक व्यक्ति को 10 रुपये की सेवा की जाए या किसी संगठन के मार्फत की जाए या ज़्यादा व्यक्तियों को ज़्यादा सेवा की जाए, जिसकी जैसी क्षमता हो, वह भी एक तरह से आवश्यक बात है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद।